नमस्कार दोस्तों, राव रवि सेंकी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो शुरुआत करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से हमारा तात्पर्य है जो हमारे अधिकार हैं, यानी जो फंडामेंटल्स हमें मिले हैं, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा और किस तरीके से याद करें उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार, तो ये हमारे लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। अब किस तरीके से याद करें कि अधिकार में अधिकार में ए आ है और अमेरिका का भी शब्द आ से स्टार्ट है। तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। और ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है और आर्टिकल 12 से 35 तक इसके मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 12 व 13 ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं, ये राज्य से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है। लेकिन हम संविधान के भाग 3 में इनको काउंट मौलिक अधिकार में ही करते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून और विधि के समक्ष सभी इंसान समान है। विधि और कानून के समक्ष, विधि और कानून के समक्ष सभी इंसान समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यदि भारत में तो वह समान है। अब अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आप लिंग, जन्म, जाति, धर्म, आप किसी भी लिंग से हो, या महिला हो, या पुरुष हो, या ट्रांसजेंडर हो, जन्म, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ, भारत के किसी भी प्रदेश में हुआ आपका जन्म, आप किसी भी जात से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी धर्म हो, तो कानून की नजरों में आप सभी समान हैं। कानून की नजर में आप सभी समान हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 ये कहता है पद यानी नौकरियों में, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, यहां पर सभी पदों में व्यक्ति को समान माना गया है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो व्यक्ति एससी कास्ट का हो, चाहे एसटी कास्ट का हो, चाहे ओबीसी कास्ट का हो, और चाहे जनरल कैटेगरी से हो। अब कैसे कि यहां पर जनरल कैटेगरी से कोई भी इंसान है, जैसे वो एसआई है, और यहां पे भी एससी
ST OBC वर्ग के लोग जो SI पोस्ट पर हैं और जनरल वाले भी SI पोस्ट पर है, तो यहाँ पदों में सभी लोगों को समानता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 16 में नौकरियों में सभी लोगों को समानता दी गई है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 17, विशेष करके ये अनुच्छेद 17 किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 17 का संबंध है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता क्या होता है दोस्तों कि छुआछूत का अंत जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखते थे, उनके हाथों का पानी तलक नहीं पीते थे। मतलब संविधान ने हम लोगों को, सभी लोगों को एक समान, मतलब ना ही किसी में ऊंच नीच, ना ही किसी में छोटा बड़ा, संविधान हमें ये अधिकार देता है। इसी के प्रति छुआछूत को देखते हुए संविधान में एक अनुच्छेद 17 जोड़ा गया है, जिसका नाम है अस्पृश्यता का अंत। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि यहाँ पर छुआछूत से, यानी छुआछूत का अंत है यहाँ पर। अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, मतलब 18 में उपाधियों का अंत। अब अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश के नेताओं को उपाधियां दे दी जाती थी। जैसे किसी को नेहरू की उपाधि, और किसी को नाइटहुड की उपाधि, किसी को बॉस की उपाधि। तो यहां पर उपाधियों के अंत में अंग्रेजों की द्वारा जो दी जाने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इतने जुल्म और इतने अत्याचार हमारे लोगों पर किए थे कि इस वजह से उन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया अनुच्छेद 18 में। अब इन उपाधियों का, अब भाई किसी भी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में काम किया है तो उसका नाम रोशन करने के लिए, यानी कि उसका नाम हो तो कुछ ना कुछ तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसी सम्मान के तौर पे पहले इन लोगों को उपाधियां मिलती थी। जैसे महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि मिली, तो इन लोगों को उपाधियों के स्थान पर तो भारत में जो संविधान के अनुसार इन लोगों को, संविधान के अनुसार किसी को भारत रत्न की पुरस्कार मिलने लगे, किसी को अर्जुन पुरस्कार। यानी जो अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया, और अपने देश में जो सर्वोच्च पुरस्कार थे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाने लगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं आगे अनुच्छेद 18 से स्वतंत्रता के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज दोस्तों, यदि मेरे द्वारा ये मौलिक अधिकार बताए गए हों तो मुझे सपोर्ट करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। यदि वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण जरूर बताएं। थैंक यू।